हिमालयी महाकुंभ श्री नंदा देवी राज जात यात्रा 2027 को लेकर के आज कुलसारी में 14 सयानों, 12 थूकी ब्राह्मणों एवं बधानपट्टी के लोगों की बैठक हुई। इसमें कुरुड़ जो नंदा समिति है उसके प्रतिनिधि भी मौजूद थे और जो बड़ी जात यात्रा जो 2026 में प्रस्तावित है उसके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस बैठक में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जो कि तमाम बधान के जो नंदा के पड़ाव हैं, नंदा का जो मार्ग है उसको लेकर के उन पड़ाव समितियों से संपर्क करके और एक राज जात यात्रा को लेकर जो आयोजन होना उसको लेकर के ये अपना समन्वय स्थापित करेगी और उस यात्रा में कैसे विकास कार्य होने, कैसे सुविधाएं जुटनी हैं उसको लेकर के ये चर्चा करेगी। ये आज इस समन्वय समिति के माध्यम से इन लोगों ने तय किया। साथ ही लगभग ये तय किया गया कि 2027 की जो राज जात यात्रा होनी, जो राज जात होनी है उसको लेकर के सभी लोग अपनी पूरी भागीदारी करेंगे और सरकार से ये मांग की गई है कि 2027 में जो राज जात होनी है उस राज जात को लेकर के पड़ावों में होने वाली तमाम सुविधाएं, तमाम विकास योजनाएं, पार्किंग हो, पेयजल हो, शौचालय हो, पथ प्रकाश हो, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के 2027 की राज जात से पहले दुरुस्त होना आवश्यक है। साथ ही यह राजकुमारी भी की गई है कि परंपराओं से कोई छेड़छाड़ न हो, जो परंपराएं जैसे चलती हैं वैसी चलती रहें और जो 12 साल बाद, 14 साल बाद जो राजा की मनौती होती है, जो राज जात यात्रा होती है, उस राज जात यात्रा में सभी लोग अपना सहयोग दें। इसके अलावा जो नंदा जात हर साल होती है, जो नंदा की बैदनी की जात होती है, उस जात को इस बार मॉडल के रूप में उसको एक बनाया जाएगा और उस जात के बीच जितने सारी चीज़ें हैं उसको सरकार के समक्ष रखा जाएगा। ये तो अभी हम देख रहे हैं नंदा देवी जो राजात होती है ये हर 12 वर्ष के उपरांत कभी भी फिक्स 12 में नहीं हुई, लेकिन हमारे तो कुरुड़ सिद्धपीठ से जो गौड़ पुजारी हमने अपने पूर्वजों से यही सुना है कि परंपरा की जो हम हर वर्ष यात्रा करते हैं ये बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी को करते हैं। हमारी परंपरा की लोक जात हर वर्ष की है और ये बताते हैं कि राजा पे दोष लगा था तो जिस पे दोष लगता है दरअसल में पूजा वही करवाता है। तो राजा जब पूजा लेके आता है नोटिस कांसुओं से और नंद केसरी में इस देवी को भेंट अर्पित करता है, जो चौसिंगा खाड़ो साथ में लेके आता है और उसमें जो देवी का श्रृंगार और वो चूड़ी मुंडरी काखड़ी सारे लोग जो चढ़ावा देवी के चढ़ावा करते हुए आते हैं और राजा वहाँ पे समर्पित करता है। और यहाँ पर ये जो जहाँ वर्तमान में हम कुलसारी में आज हैं ये सिरगुर पट्टी का अंतिम गांव है, पड़ा यहाँ से मतलब बधाड़ पट्टी लग जाती है और श्री यंत्र यहीं पे गाड़ा गया था क्योंकि देवी ने उनके गुरुकुल नोटियाल को यहीं पे रोक दिया था कि आपका सर्किल यहाँ से ऊपर नहीं पड़ता है, यहाँ से गौड़ पुजारी देवी की पूजा करते हैं और आप अपने यंत्र को यथावत भूमिगत यहाँ पे कर दो। उसके बाद वहाँ से देवी की अगुवाई में नंदा देवी राज जात तब कहलाती है, नहीं तो कांसुओं से राजा चलती है और जब यहाँ पे राज छतौली अर्पित की जाती है तब इसका नाम नंदा देवी राज जात के नाम से होम कुंड में राजा इस देवी की कुल इस देवी की पूजा करता है कि मैंने जो उच्चारण किया था उसको आप जो है स्वीकार करो और गौड़ पुजारी इनको जो है आशीर्वाद देकर के सुतोल से इनको विदा करते हैं। ये अपने नोटी को पहुँच जाते हैं और देवी अपने ननिहाल फिर परगना बधान क्षेत्र में थराली के देरोड़ा गाँव में 6 माह के लिए पूजा के लिए रखी जाती है। धन्यवाद। मुझे लगता है विवाद तो बहुत बड़ा विवाद तो पहले देववाड़ी की बैठक में ही समाप्त हो गया था और अब कुछ लोगों की मनसा थी, उन्होंने अपनी भड़ास निकालने का यहाँ पर काम किया। बाकी तो मुझे लगता है कि 2027 को ही नंदा देवी की राज जात होनी है। आगे क्या कुछ और भी इस पर बैठकें होनी है क्योंकि बड़ी जात को लेके स्पष्ट जो महापंचायत हुई थी उसके बाद आज दोबारा स्पष्ट हुआ है कि बड़ी जात 2026 को चुनाव होने की तैयारी है। बड़ी जात राज जात को लेकर आप कह रहे हैं? मुझे लगता है कि सारे लोग इस बात पर लगभग सहमत है कुरुड़ के, क्योंकि कुरुड़ के जो पुजारी गण थे तो वो लोग जब देववाड़ा में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जो राज जात 2027 में ही संपन्न होगी। आज की बैठक में क्या निर्णय? आज की बैठक में आज तो बैठक में सब लोगों से वार्ता हो रही है और विभिन्न लोग बाग जितने भी जो पड़ाव क्षेत्र के लोग बाग हैं तो अपने अपने मत रख रहे हैं और कैसे व्यवस्था को और बेहतर किया जाए और इस जो लोग जाते हैं तो उसको राज जात की तर्ज पर आयोजित किए जाने की बात चल रही है, डेमो राज जात बनाने की बातचीत चल रही है और उसमें जो राज जात में जो सुविधाएं मैसर होती हैं उन सुविधाओं को भी
जो लोक जात के पड़ाव है उनमें उन सुविधाओं से सुसज्जित करने की बात होगी। बैठक में जिलाधिकारी बिल्कुल बैठक में सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्योंकि हम निर्जन पड़ाव हैं, जो 7 पड़ाव निर्जन पड़ाव हैं, तो उन पड़ावों में आने जाने की व्यवस्था पुख्ता नहीं है, वहाँ दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय का एक पत्र आया था समिति के लिए, तो समिति ने ये पिछली 17 तारीख को ये निर्णय ले लिया था कि अगर सरकार सहयोग नहीं कर पाए तो हम लोग करके इस बात को इस बार टाल देंगे। और दूसरा जो नोटी में भी जब पुजारियों ने पंचांग निकाला तो उसमें मलमास होने के कारण 14-15 दिन पीछे जा रही थी ये राजा, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 2027 का निर्णय लिया गया। 2027 विधानसभा के चुनाव होने के मुझे लगता है कांसवा के लोगों का है। अब कांसवा के लोग यानी जब दिन पट्टा निकालेंगे तो उनके ऊपर निर्भर करता है। 27 में वैसे मेरे हिसाब से तो सरकार को गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए, इस राजजात के होना चाहिए और 27 तक पूरी जो राजजात के जो रास्ते हैं, जो विकास कार्य हैं, तो उनको पूरा कर देना चाहिए। ठीक। और ठोकदार, सयाने और बाकी जो प्रबुद्ध जन हैं, सबने मिलकर के चर्चा की। इसमें अभी निर्णय पूर्ण रूप से निकला नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बात बताना चाहूँगा कि एक गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बृहद बैठक होनी है, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों, हकूकदारी और जो भी इसमें ताल्लुक़ रखते हैं जात से, उसके सबको बुला करके एक निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार ये जात। आप लोग चाहते क्या हैं ऐसे इस साल? हम ये चाहते हैं जो हमारी पारंपरिक यात्रा है माँ के अगुवाई में वो हो। मैं बोल दूँ? मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अगर मैं अपनी माँ को नंदा भगवती कह रहा हूँ, कोई माँ को नंदा राजराजेश्वरी कह रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो इसमें ये विषय चिंतन का नहीं कर्नल साहब, मैं आपको उसको दूसरी तरह से उत्तर देना चाहूँगा कि मैं एक अकेला व्यक्ति या एक अध्यक्ष होने के नाते ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं। जब ऐसा कोई निर्णय होगा ये तब होगा जब कोई परिस्थितियाँ बदले। अभी सामान्य परिस्थिति में ऐसे बदलने का कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है, और जब भी होगा तो वो एक बृहद बैठक होगी जिसमें सब हकूकदारी और जो इसमें इस जात से ताल्लुक़ रखते हैं सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। नहीं, जो देवी का कार्यक्रम जारी हो रखा है उसका क्या होगा? अभी तक तो कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं है। हम 2026 के हिसाब से काम कर रहे हैं और व्यवस्थाएं भी बना रहे हैं। मैं संवाद न्यूज़ एजेंसी से लक्ष्मी प्रसाद कुमेड़ी, अमर उजाला डिजिटल के लिए कुलसारी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।